एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो टॉपिक है वो यूज़ ऑफ शैल विल। किन किन सेंटेंसेस में शैल और विल का यूज़ किया जाता है। ये फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं। जब फ्यूचर में कोई बात करनी होती है, कुछ करना होता है फ्यूचर में, आने वाले समय में, तो उनके लिए शैल और विल का जो यूज़ किया जाता है, तो इनके कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे और कुछ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि नहीं, जिन वाक्यों में नहीं का यूज़ होगा। हिंदी में तो हम नहीं बोल देते हैं, और इंग्लिश में विल नॉट और शैल नॉट, जैसे शांट जिसे कहा जाता है, वांट। तो आइए जानते हैं सेंटेंसेस, और डेली यूज़ के भी सेंटेंसेस हैं, वही सेंटेंसेस डेली यूज़ के भी हैं, और साथ के साथ हम शैल और विल का यूज़ भी देख रहे हैं। आई वी के साथ शैल का यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि विल का यूज़ आई और वी के साथ नहीं होगा। आई और वी के साथ आप शैल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन शैल का यूज़ यू, दे, ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ नहीं होगा। सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, आप यू, दे, ही, शी, इट के साथ शैल का यूज़ नहीं कर सकते। वो चाहे छोटा सेंटेंस हो या बड़ा सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा वाक्य हो, सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल का यूज़ होगा। विल का यूज़ आई और वी के साथ हो जाएगा, लेकिन शैल का यूज़ आई और वी के साथ ही होगा। यू, दे, ही, शी, इट, इनके साथ किसी के साथ भी शैल का यूज़ नहीं होगा। तो आई और वी के साथ शैल और विल, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है। शैल और विल सिर्फ आई और वी के साथ ही लगेगा, दोनों ही लग सकते हैं, लेकिन यू, दे, ही, शी, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ विल का यूज़ होगा। सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है नाम से। राहुल जाएगा। विल का मतलब होता है ज़रूर, डेफिनेटली आप कोई काम करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप कोई काम करना चाहते हैं, मतलब ज़रूर कोई काम करना चाहते हैं। जैसे राहुल जो है जाएगा, ज़रूर जाएगा। तो राहुल विल गो, जैसा कि मैंने बताया है कि नाम के साथ शैल का यूज़ आप नहीं कर सकते, ओनली विल का ही यूज़ कर सकते हैं। तो नाम के साथ आपने देखा विल का यूज़ हो रहा है, राहुल जाएगा, और बात कहाँ की हो रही है। सेंटेंस का बोलते ही आपको समझ आना चाहिए कि राहुल जाएगा, यानी वो अभी जा नहीं रहा है, गया नहीं था, जाएगा। हिंदी के अंदर भी हम समझ जाते हैं ना, जब बोलते हैं कि राहुल जाएगा, तो आपको पता चल जाता है कि अभी नहीं जाएगा, वो थोड़े टाइम बाद की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, आने वाले टाइम की बात कर रहा है। राहुल जाएगा। विल होता है ज़रूर जाएगा। जब आप कोई डेफिनेटली काम करना चाहते हैं तो वहाँ विल का यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन याद रही आई और वी के साथ शैल और विल दोनों ही लगता है, और ही, शी, इट, यू, दे और किसी भी नाम के साथ सिर्फ विल का ही यूज़ होगा, शैल का यूज़ नहीं होगा। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, क्या आप शाम को घर पर रहेंगे। गागेगी इसकी पहचान होती है, टाइम, आने वाले टाइम की ही बात कर रहे हैं ना, कि आप शाम को घर पर रहेंगे। ठीक है, अभी शाम नहीं हुई है, तो पूछ रहे हैं कि शाम जब होगी, मतलब तो वही है ना कि आप शाम को घर पर रहेंगे, यानी आने वाले टाइम की बात हो रही है। तो विल का यूज़ पहले होगा। विल यू, अब यू है, यू के साथ भी नहीं लगता है, सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल का यूज़ होगा, और विल का यूज़ भी आई और वी के साथ हो सकता है। तो यू आ रहा है ना, तो विल, क्या इसके साथ हम शैल का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ना, यू के साथ होता है। विल यू बी स्टे एट होम इन द इवनिंग, क्या आप शाम को घर पर रहेंगे। विल यू, तो गागेगी, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो विल, शैल, ये सब पहले लग जाते हैं। विल यू बी, आपकी बात हो रही है तो यू, ठीक है। विल यू बी स्टे एट होम इन द इवनिंग, शाम में, है ना, घर पर, एट होम इन द इवनिंग। तो इजी सेंटेंस है और इजी है पूछना किसी से भी। नेक्स्ट देख लेते हैं।
शैल लग रहा है। क्या है शैल के बाद? वी। तो आई और वी पर ज़रा दोबारा नज़र डालें। क्या शैल इसमें दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है ना। आई और वी के साथ तो हम शैल और विल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, तो उस सेंटेंस में भी हम शैल और विल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में हम शैल और विल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। विल जब आप ज़रूर कोई काम करना चाहते हैं, तो क्या हम शाम को घर पर रहेंगे, घर पर होंगे या रहेंगे? शैल वी एट होम इन द इवनिंग। पहले क्या सेंटेंस देखा था, उसमें विल का यूज़ किया था ना, लेकिन विल जो है इसलिए यूज़ किया गया था क्योंकि यहाँ यू है और यू के साथ शैल का यूज़ नहीं होता, ओनली वी के साथ होता है। तो इस सेंटेंस में हम शैल का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और इसमें हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, शैल भी यूज़ कर सकते हैं, विल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। दुनिया के कोई भी सेंटेंस हो, आई और वी के साथ शैल और विल दोनों ही लगेंगे, बाकियों के साथ नहीं लगेंगे। ठीक है। शैल वी एट होम इन द इवनिंग। क्या हम शाम को घर पर रहेंगे या घर पर होंगे? तो बहुत ईजी है ना। शैल और विल जब लगते हैं सेंटेंस में, पहले ही लगते हैं शुरुआत में, तो हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। तो शैल वी, हमारी बात हो रही है, हम बोल रहे हैं हम सेंटेंस के अंदर, क्या हम शाम को घर पर रहेंगे? शैल वी, हम बोलना चाहते हैं ना, तो वी। शैल वी एट होम, घर पर ना, इन द इवनिंग, शाम में। नेक्स्ट देखते हैं। क्या हम बाहर खाने के लिए जाएंगे? हम, वी आ रहा है, तो वी के साथ हम क्या लगा सकते हैं? शैल। इसके साथ विल लग सकता है क्या? लग सकता है। अभी पहला ही सेंटेंस देखा है हमने। तो शैल वी गो आउट टू ईट। क्या हम बाहर खाने के लिए जाएंगे? शैल वी, हमारी बात हो रही है और छोटा सा सेंटेंस भी है, छोटे बड़े की बात नहीं है, आई और वी के साथ ही लगा सकते हैं, शैल और विल दोनों ही। शैल वी गो आउट, आउट होता है बाहर, किसके लिए? खाने के लिए ना। टू का अर्थ जो होता है से या के लिए किया जाता है। शैल वी गो आउट, बाहर जाएंगे। शैल वी गो आउट टू ईट, किसके लिए? खाने के लिए। शैल वी गो आउट टू ईट, क्या हम बाहर खाने के लिए जाएंगे? हम। विल यू गो आउट विद मी? आउट आ रहा है ना, तो आउट तो बाहर हुआ ना। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? इन सेंटेंसेस को आंखें बंद करके एक बार बोलकर ज़रूर देखें। ठीक है। विल यू, मन से, पूरे प्यार से, मन से। ठीक है, जैसे परमात्मा का नाम लिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? विल यू गो आउट विद मी? क्या इसके साथ हम शैल का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि यू आ रहा है। सिर्फ आई और वी के साथ ही हम शैल और विल का यूज़ कर सकते हैं ना। तो आगे देखते हैं। अगर आपको किसी से कहना है क्या वह बाहर जाएगा, किसी से पूछना है क्या वह बाहर जाएगा, पूछ ही रहे हैं ना, हिंदी के अंदर तो समझ आ गया कि क्या वह बाहर जाएगा, पूछ रहे हैं, तो इसी की बनानी है। वह कौन? वह कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की, लेकिन यहाँ हम लड़के की बात कर रहे हैं। ठीक है। क्या वह बाहर जाएगा? जाएगा से समझ आता है कि लड़का होगा ना। तो विल ही, क्या वह, अब ही के साथ तो विल लगता है ना। विल ही गो आउट, विल ही गो आउट, क्या वह बाहर जाएगा? बहुत इजी है ना, पूछ सकते हैं। तो हिंदी में मत पूछिए, हिंदी तो आपको ऑलरेडी आती है, इंग्लिश में पूछिए विल ही गो आउट। तो पहले क्या रखेंगे? विल को रखेंगे। पूछना किसके बारे में है, उसे रख देंगे ही, शी से पूछना है, यू से पूछना है। विल यू गो आउट, क्या तुम बाहर जाओगे? वह के बारे में बात हो रही है, क्या वह बाहर जाएगा? विल ही गो आउट। क्या वे बाहर जाएंगे? इसके साथ हम शैल का यूज़ कर सकते हैं? सोचिए, नहीं कर सकते। हम तो आई और वी के साथ ही शैल और विल लगा सकते हैं, दोनों ही लगा सकते हैं आई और वी के साथ, यानी मेरे और हमारे साथ, आई और वी के साथ। मैं और हम की जब बात होगी तो शैल और विल वहाँ दोनों के साथ ही लगेगा, बाकी किसी के साथ भी हम शैल नहीं लगा सकते हैं, ओनली विल लगा सकते हैं। मैं
और हमारे की जब बात होती है, हम की जब बात होती है आई और वी की, तभी हम शैल और विल लगा सकते हैं। विल दे गो आउट, क्या वे बाहर जाएंगे? यहाँ बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, ओनली विल लगा सकते हैं। विल दे गो आउट, क्या वे बाहर जाएंगे? क्या वह डांस क्लास में जाएगी? विल शी, लड़की की बात हो रही है, तो क्या लगाएं? शैल लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं ना, याद हो गया होगा। सिर्फ आई, मेरे और हम की जब बात होती है, मैं और हम की, तो उसी के साथ लगाया जाता है। विल शी गो टू डांस क्लास टुडे? विल शी गो टू, क्या वह जाएगी किसके लिए? डांस के लिए। क्लास टुडे, क्लास की बात हो रही है, डांस क्लास की बात हो रही है। विल शी गो टू, विल शी गो टू डांस क्लास टुडे? विल शी गो टू डांस क्लास टुडे? ईजी है ना पूछना। विल शी, लड़की से पूछा जा रहा है, लड़की के बारे में पूछा जा रहा है, क्या वह आज डांस क्लास में जाएगी? ठीक है। विल शी गो टू डांस क्लास टुडे? हो सकता है आप अपनी लड़की के बारे में अपनी वाइफ से पूछ रहे हो, या किसी और लड़की के बारे में अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कि क्या वह डांस क्लास जाएगी। अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहा हो तो पूछ सकता है ना, बहुत इजी है। विल शी गो टू डांस क्लास टुडे? नेक्स्ट देखते हैं। हमें सिर्फ यही पता होना चाहिए कि शैल और विल मैं और हम के साथ लगता है, और बाकियों के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। और विल का यूज़ जब आप डेफिनेटली जाना चाहते हैं, कहीं करना चाहते हैं कोई काम, तो विल का यूज़ वहाँ होता है। अब वह की बात हो रही है, क्या वह आपके पास आएगा? विल ही कम टू यू? विल ही कम टू यू? ईजी है ना, वेरी सिंपल है। क्या वह आएगा आपके पास ना? विल ही कम टू यू? आपके पास, तो यू कम टू यू। अब नेहा के बारे में बात हो रही है, नाम है, नाम के साथ तो हम शैल का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, तो विल का ही यूज़ होगा। विल नेहा, नेहा के बारे में बात हो रही है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो विल का यूज़ पहले और नेहा बाद में आएगी। विल नेहा, यहाँ ही भी होता, शी भी होता, तब भी वो बाद में ही आता, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विल और शैल स्टार्टिंग में ही लग जाता है। विल नेहा गो टू कॉलेज टुडे? क्या नेहा आज कॉलेज जाएगी? विल नेहा गो टू कॉलेज टुडे? इजी है ना, बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं। ओह माय गॉड, शी वांट क्या होता है? वांट तो विल नॉट होता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है। वह आपसे बात नहीं करेगी, वह आपसे बात करेगी तो विल आ जाता, और शैल तो नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि शी है ना, तो विल लगता है। पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जब पॉजिटिव बात करते हैं उसमें नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता वो। ठीक है। क्या वह आपसे बात करेगी? अगर मैं ये कहती हूँ तो विल आएगा, अगर वो नहीं करती है तो विल नॉट लगता है, और विल नॉट को जब हम एक साथ कर देते हैं तो वॉन्ट बन जाता है। विल नॉट भी आप कह सकते हैं, लेकिन वॉन्ट कहेंगे तो इम्प्रेसिव भी लगता है। वॉन्ट अगर एक साथ कर दिया जाए तो विल नॉट का क्या बोलेंगे? वॉन्ट। शी वॉन्ट टॉक टू यू? वह आपसे बात नहीं करेगी, नहीं की भी तो इंग्लिश बनानी है ना, तो नॉट, विल नॉट को हमने एक साथ किया तो वॉन्ट हो गया। शी वॉन्ट टॉक टू यू? वह आपसे बात नहीं करेगी। कौन? वह, तो वह के लिए शी। करेगी, नहीं करेगी, विल नॉट। क्या नहीं करेगी? बात नहीं करेगी। टॉक किसके साथ? आपके साथ। वह आपसे बात नहीं करेगी। शी वॉन्ट टॉक टू यू। ईजी है ना, आगे देखते हैं। विल का ओनली डबल एल लिखा गया है आई के तुरंत बाद, तो ये विल ही है। अब क्या यहाँ हम शैल का यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, सोचिए। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं और हम के साथ शैल और विल दोनों ही लग जाता है ना। ये देखिए, आई और वी के साथ, मैं और हम के साथ हम बिल्कुल कर सकते हैं शैल और विल का यूज़। मैं और हमारे साथ शैल और विल दोनों ही लग जाता है, बाकियों के साथ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, विल लगा दीजिए। मैं शर्ट खरीदूंगा, I'll buy the shirt। I shall भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आई है ना, अभी
देखा है हमने कि आई और वी के साथ हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो आइल, विल का क्या किया, डबल एल ओनली जो है लगा दिया है, और बोला भी आइल जाता है ना, और बहुत ही इम्प्रेसिव भी लगता है। I'll buy the shirt, I'll buy the shirt, मैं शर्ट खरीदूंगा। I'll buy the shirt, I'll buy, मैं खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा, तो शर्ट। पॉजिटिव है, नहीं तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए नॉट भी नहीं आ रहा है इंग्लिश के अंदर। I'll buy the shirt, मैं शर्ट खरीदूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदूंगा, अब नहीं आ रहा है, नहीं खरीदेंगे आप, तो will not। यहाँ शाल लग सकता है क्या, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि आई है ना। आई वॉन्ट बाय एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदूंगा। आई शैल नॉट भी लगा सकते हैं ना। आई वॉन्ट बाय एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदूंगा। शैल लगाएंगे तब भी सेंटेंस अच्छा ही बनेगा और सही बनेगा, ठीक है। तो शैल नॉट, शैल भी लगा सकते हैं, वॉन्ट भी लगा सकते हैं। तो विल नॉट है ये, आई वॉन्ट बाय एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदूंगा। शैल नॉट को शांट भी कहा जाता है। अब ये देखिए, सेंटेंस तो वही है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदूंगा, सेंटेंस वही है, सिर्फ वॉन्ट और शांट जो है हमने लगाया है। शैल नॉट का शांट, शांट जो है बहुत रेयरली जो है यूज़ किया जाता है, मैंने तो नहीं देखा यूज़ करते हुए बाकी जो है यूज़ करना शुरू कीजिए, क्योंकि शैल नॉट को शांत भी कहा जाता है। बहुत रेयरली कुछ लोग करते हैं, बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव वर्ड्स हैं ये, जो आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाते हैं दूसरों के सामने जब आप इंग्लिश बोलते हैं। तो देखते हैं, तो हमने क्या बनाया था, आई वॉन्ट बाय एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदूंगा। ये भी वही है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदूंगा, सिर्फ आई और वी के साथ हम शांत भी लगा सकते हैं, वांट भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, विल नॉट भी लगा सकते हैं। तो ये वही है ना। आई शांट, सिर्फ शांट और वांट का यूज़ हुआ है। आई शांट बाय एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदूंगा। कुछ के लिए क्या आ रहा है, कुछ नहीं खरीदूंगा, एनीथिंग फॉर यू। आई शांट बाय, बाय खरीदना होता है, आई शांट बाय एनीथिंग फॉर यू। वी विल डांस, विल का मैंने बताया है कि जब डेफिनेटली, ज़रूर, अवश्य कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ विल का यूज़ किया जाता है। हम ज़रूर नाचेंगे, वी विल डांस। अब नेक्स्ट क्या है, विल, वी के साथ तो हम शैल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं और हम की बात आती है तो वी और विल और शैल दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं। तो वी विल डांस, हम ज़रूर नाचेंगे, और हम नाचेंगे, वी शैल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही सेंटेंस एक ही हैं, देखिए, वी विल डांस, वी शैल डांस, है ना, ईजी है ना। विल और शैल दोनों का ही यूज़ हो रहा है, और दोनों का ही मतलब है हम नाचेंगे। इसमें भी आई शैल स्पीक, आई विल स्पीक, सेंटेंस वही है कि मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं बोलूँगा। अब ज़रूर हर बार ये तो नहीं है कि अब शैल अगर विल लगा देते हैं तो समझ आ जाता है, तो ये मैंने चेंज कर दिया है, मैं बोलूँगा, आई शैल स्पीक, मैं बोलूँगा, और आई विल स्पीक, मैं ज़रूर बोलूँगा। हिंदी में हर बार ज़रूरी तो नहीं है कि मैं ज़रूर बोलूँगा, ऐसा ही बोलें आप, लेकिन इंग्लिश में बोलना ही बोलना है विल। जब आप ज़रूर कोई काम करना चाहते हैं, मैं ज़रूर बोलूँगा या मैं बोलूँगा, इतना भी अगर मैं कह देती हूँ मैं बोलूँगा, तो आई विल स्पीक, आई शैल स्पीक, दोनों ही लगा सकते हैं। सामने वाले को समझ आ जाएगा जब आप शैल का यूज़ करेंगे कि मैं बोलूँगा, और आई विल स्पीक, उसे पता चल जाएगा कि डेफिनेटली आप कोई काम करना चाहते हैं बोलने का। आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है होमवर्क। ही लगा है, वह किताब खरीदेगा, हिंदी भी लिखती है, वह किताब खरीदेगा। अब आप देखिए, विल और शैल दोनों ही यूज़ हो सकते हैं, या विल या शैल दोनों में से कोई एक यूज़ होगा। तो वह किताब खरीदेगा, ही डैश बाय द बुक, ये काम आपका रहेगा। विल और शैल जो है क्या लगेगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट देख लेते हैं, हम खेलेंगे,
इसमें विल यूज़ होगा, शैल यूज़ होगा या विल शैल दोनों ही सही होंगे। तो क्या यूज़ करेंगे? चलिए आगे देखते हैं। तो ये बताते रहिए कि कमेंट में कि क्या यूज़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदोड़ेंगे, इसमें भी आपको ही देखना है। तो ये थे 2-3 सेंटेंसेस और एक और देख लेते हैं। चलिए आगे नहीं देखते हैं, इतने ही सेंटेंस काफ़ी होंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि हेल्प करना वही अच्छी बात होती है। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। लव यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी को जो है वीडियो समझ आया होगा, विल शैल का यूज़। और तो यही था हमारा जो टॉपिक था, यूज़ ऑफ शैल। शैल को शांट भी कहा जाता है, विल को वांट भी कहा जाता है। शांट और वांट नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगते हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे, माइंड में रहे। और मैं तो कहती हूँ कि पढ़ते पढ़ते ही आपको, सुनते सुनते ही आपको जो है माइंड में बैठ गया होगा कि आई और वी के साथ शैल और विल दोनों ही लगा सकते हैं, और विल जो है बाकियों के साथ ओनली विल का ही यूज़ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।